अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फॉर आईसीसी वर्ल्ड टी20 का सबसे रूथलेस फेस शुरू हो गया। यस, इट्स सेमीफाइनल्स टाइम एंड पूरी सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल हो गई एंड लेट्स जस्ट टेल यू कि कौन सी 4 टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। सो सेमीफाइनल्स में हम लोग इसको ऑफकोर्स आज ब्रेक डाउन भी करेंगे। फर्स्ट अप वेडनेसडे 4 मार्च को ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा मैच बिटवीन न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ये हमारा होगा फर्स्ट सेमीफाइनल एंड सेकंड सेमीफाइनल विल बी बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। ये खेला जाएगा जुमेरात को 5 मार्च 6:30 PM। ये सेकंड सेमीफाइनल होगा, ये वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। सो ये हमारे सेमीफाइनल लाइनअप है। बट येस, इट वाज अनदर क्वार्टर फाइनल मैच वी वांट टू टॉक अबाउट। वैसे इंडिया ने वेस्ट इंडीज को बड़ी कंफर्टेबली शिकस्त दी, वेरी कंफर्टेबली और नॉट, बट व्हाई डिड वेस्ट इंडीज स्लिप? इट वाज अ गुड चैलेंजिंग स्कोर ऑन द बोर्ड, मगर वन मैन एवरीवनस टॉकिंग अबाउट इज संजू सैमसन, जिन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया। तो आज वो हम ब्रेक डाउन करेंगे बिकॉज संजू सैमसन थे प्लान बी ओपनर एंड ही टर्न इनटू इंडियाज बिगेस्ट मैच विनर। और ये सिर्फ इनिंग्स नहीं थी, इट वॉज डेफिनेटली अ स्टेटमेंट। हम लोग पहले स्कोर कार्ड पे भी नजर डाल लेते हैं व्हाट हैपेंड येस्टरडे, फिर अपने एनालिस्ट से भी बात करें कि किस तरह इंडिया ये मैच जीता बाय 5 विकेट्स विद 4 बॉल्स रिमेनिंग। वेस्ट इंडीज से पहले बैटिंग करते हुए 195 का स्कोर किया। एंड लेट्स टॉक अबाउट रॉस्टन चेस, जिन्हें बनाए 40, पावल के 34, जेसन होल्डर 37 एंड इंडिया की तरफ से इट वॉज जसप्रीत बुमराह बैग 2 विकेट, चक्रवर्ती 1 एंड हार्दिक पांड्या बैग 1। चेस करते हुए अभिषेक शर्मा के 10 एंड देन ऑफ कोर्स द लोन वॉरियर संजू सैमसन जिन 97 रन्स बने। ऑफ कोर्स लिटिल कंट्रीब्यूशंस मगर नॉट वर्थ मेंशनिंग एज सच। और वेस्ट इंडीज की बॉलिंग की तरफ से होल्डर ने 2 ली एंड जोसेफ 2। सो एवरीथिंग वाज हैपनिंग इन येस्टरडेज मैच। सो जल्दी से हम लोग आपको अपने एनालिस्ट से भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हमारे साथ है स्टूडियो में क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर वक्त, मेरे साथ हैं टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड हमारे साथ है टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राशिद भाई, सबसे पहले आपके पास आते हैं। आई मीन चलिए कल का मैच थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। आई मीन पहले मुझे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ तो 150 से ज़्यादा रन नहीं बना पाएगी, बट इट वॉज अ गुड स्कोर ऑन द बोर्ड। कहाँ स्लिप हुई वेस्ट इंडीज़? आपके लिए टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरे ख्याल से हिटमायर का जो डिसीजन था आउट का 11वें ओवर में था, वो अच्छा खेल रहा था। लेग बी 4 क्रॉट बिहाइंड सारी अपीलें हो गई थी। उसमें अगर इतने को मीटर देखते हैं तो उसमें मार्क जो है वो थोड़ा सा लेट आया, तो शायद वो डाउटफुल डिसीजन था जिसकी वजह से गेम चेंज हुआ है। क्योंकि वो इनफॉर्म बैट्समैन थे, कोई एक इनफॉर्म बैट्समैन होता है वो गेम को लेके चल रहा होता है, पूरी इनिंग को बिल्ड करता है और फिनिश भी करता है। उसको मतलब 11वें ओवर में अगर वो आउट हो गया, बाकी इनके बैट्समैन भी अच्छे थे और अच्छे रन किए वेस्ट इंडीज ने। लास्ट 5 ओवर्स में अगर देखें तो काफी रन बनाया, 194 अच्छा टारगेट था। मेरे ख्याल से बड़ी परफॉर्मेंस जो आई है संजू सैमसन की तरफ से आई है, जो ड्यू था काफी अरसे से और कहाँ ड्रॉप होने की बात हो रही थी, लेकिन उनको खिलाया गया। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन किया और कमाल इनिंग खेली है, बहुत ही जबरदस्त टेक्निक के साथ, और जहाँ जरूरत पड़ी और उसको दोनों विकेटों के दोनों तरफ उन्होंने बैटिंग की है। और स्पिनर हो, पेसर हो, मतलब कि ब्रूक की एक इनिंग थी अगेंस्ट पाकिस्तान और ये इनिंग जो है ये बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। और ये प्रेशर वाली इसलिए कि यहाँ से डिसाइड होना था सेमीफाइनल के लिए। इनके सारे जितने भी स्टार थे वो तो आउट हो रहे थे। तिलक वर्मा अच्छा खेला, लेकिन संजू सैमसन की वजह से इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच सका। एब्सोल्युटली, एंड यू नो बहुत बातें हो रही थी एंड सिकंदर, आई एम श्योर यू वांट टू ऐड टू दैट कि संजू सैमसन की जगह नहीं बन रही। आई मीन ही इज इनिंग्स ड्यू है एंड आई थिंक येस्टरडे वाज जस्ट हिज डे। और यही होता है, आपको एक ही मौका मिलता है टू टेक योर टीम ऑल द वे एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। और उनका कंपोजर और पर्सनैलिटी बड़ी हम्बल से है विच आई थिंक सबको बहुत पसंद आया। कुछ हिटमायर का जो डिसीजन की बात हो रही है, मुझे वो 2011 का वर्ल्ड कप याद आ गया इंडिया में। बल्कि हमने यहाँ पर वो पूरा प्रोग्राम किया था उसके ऊपर कि जब तेंदुलकर को बिल्कुल सीधी गेंद बल्ले पे लगी, पैर पे लगी थी, बहुत बड़ा आउट था, मगर जब वो चला तो गेंद पड़ के वहाँ जाने लगा इतना बड़ा था कि वो सब हैरान हो गए थे ये कैसे हो गया। यानी इवन द कमेंटेटर्स एवरीबडी वाज शॉक कि ये कैसे। तो तेंदुलकर को मेरे ख्याल से उस वक्त बचाया गया था। इतना बड़ा टर्न पूरे मैच में नहीं हुआ था। आई डोंट रिमेंबर द ग्राउंड। आई रिमेंबर दिस बड़े बातचीत था। अच्छा, मैंने यहाँ पर ही शो किया था उसके ऊपर। और कल जिस तरह उसने बोला कि यार मैंने कभी इस लड़के को खेलते हुए नहीं देखा था, मगर कल उसने जो बैटिंग की है, क्रिकेटिंग बैटिंग की है, उसने कोई वाला T20 वाला जो शॉट्स आ गए हैं वो कोई नहीं खेला, कोई रिवर्स स्वीप ये वो कुछ नहीं, वेरी सिंपल
वाज बहुत ही कूल खेला, और स्पेशली आउटसाइड द ऑफ स्टंप ही वाज सो गुड, स्क्वायर ऑन द ऑफ जिसे कहते हैं ना, बैकफुट पे जाकर वो जो स्क्वायर मार रहा था, फैंटास्टिक। और उसके कोई रिएक्शन नहीं, कोई इशारे नहीं, कोई उसने बल्ले नहीं दिखाए किसी को, कुछ नहीं किया, बिल्कुल कूल एंड काम। आखिरी के अंदर उसने अपना क्रॉस बनाया और बस दैट्स ऑल। मतलब है कि मुझे इतना इम्प्रेस किया उस लड़के ने। अब मुझे नहीं पता वो कितना अच्छा खेलता है, मैं पहली दफ़ा उसको खेलता हुआ देख रहा था। वेरी वेरी इम्प्रेसिव, तो वेरी वेल डन। एंड यू नो एंड आमिर, मतलब लास्ट मिनट पे इंडिया ने कॉम्बिनेशन को अपना चेंज किया। यू नो ये थोड़ा सा गैम्बल आप नहीं करते, सच एन इम्पॉर्टेंट मैच, बट इट वर्क फॉर देम, और बहुत अच्छी बात है। और जब आप थोड़ी सी इसकी भी बात करें और साथ साथ, हाउ डिड यू लाइक बुमराज स्पेल यस्टरडे? थोड़ा सा मोमेंटम में चेंज आया, हाउ डिड यू लाइक हिम? ये दोनों चीज़ें जरूर बताएं। देखिए, जैसे आपने कॉम्बिनेशन की बात की, हम शुरू से कह रहे हैं कि उनको जो सूट करता है वो खिलाते हैं। आप देखिए कुलदीप यादव जैसा मिस्ट्री स्पिनर उन्होंने बाहर बैठाया, इवन दो नोइंग द फैक्ट कि वेस्ट इंडीज स्ट्रगल करता है मिस्ट्री स्पिनर्स के अगेंस्ट, राइट, क्योंकि उनको गुगली या फ्लिपर वगैरह रीड करना नहीं आता, फिर भी उन्होंने बैठाया क्योंकि उनको कॉम्बिनेशन, राइट कॉम्बिनेशन खिलाना था। रिंकू सिंह को उन्होंने बाहर बिठाया, हालांकि वो कितने मैचेस इस तरह के फिनिश कर चुका हुआ है, इतने इंपॉर्टेंट मैच में आई थिंक रिंकू नहीं खेल रहे थे जो मुझे लगता है। और क्या कहते हैं, आपने बुमराह की बात की, बुमराह को आप देखें वो यूज कैसे करते हैं। आप देखें एक ओवर करवाया उन्होंने, फिर जब जैसे ही देखा कि पार्टनरशिप लग गई, वो बुमराह को लेके आए, उन्होंने उसी ओवर में 2 विकेटें ली, वही स्कोर, वरना 230 235 जा रहा था। और मुझे था कि अगर जो वेस्ट इंडीज की बॉलिंग है, वेस्ट इंडीज तभी बचेगा जब 220 230 करेगा, क्योंकि इंडिया की बैटिंग बहुत लंबी है, राइट। वो बुमराह उनको मैच में लेके आए। यहाँ पे मैं संजू सैमसन की बात हो रही है, अगर आप देखें कुछ अर्से में क्या होता था, हमारे ओपनर्स को ये कहा जाता ये तो ओपनर है, ये मैच फिनिशर्स नहीं है, राइट, यही कहा जाता था उनको बचाने के लिए, इवन दो कि उनकी वजह से हमारा मिडिल ऑर्डर तैयार नहीं होता। आप देखें कल एक ओपनर ने बताया है कि भाई मैच फिनिश भी कर सकते हो जब आपके हाथ में सब कुछ है। और ये संजू सैमसन ने बताया है कि उसने पूरा मैच फिनिश किया। कप्तान उनको कोई अच्छी इनिंग नहीं खेल के गया, 15 बॉलों पे उसने 18 किया, एक तिलक वर्मा का थोड़ा सा कैमियो था, अदरवाइज पूरा मैच उस ओपनर ने अपने हाथ पे लिया संजू सैमसन ने। इट मींस के जो प्लेयर होते हैं जिनको पता होता है कि सिचुएशन में कैसे लेके चलना है, वो चाहे ओपनर हो चाहे मिडिल ऑर्डर हो, उसको मैच फिनिश करना आना चाहिए। और T20 की यही ब्यूटी है और यही आर्ट आना भी चाहिए एक प्लेयर को, क्योंकि T20 इफ एंड बट्स में नहीं चलता, आपको कंप्लीट प्लेयर खिलाने जिसको हर रोल में बैठना आना हो। Absolutely, and Ahmed, they are not the first choice opener, ठीक है। I mean, he came under pressure, उन्हें risk free cricket खेली और finished the chase himself. I mean, जितनी हम तारीफ कम करें, but again, Ahmed, उसके साथ साथ वेस्ट इंडीज की भी थोड़ी बात करते हैं। I mean, they looked so good and vibrant. हम तो उनको फाइनल में देखना चाह रहे थे, but क्या शाय होप को मैं देख रही थी, उनकी भी स्लो इनिंग्स थी, 32 of 33. I mean, I also felt that ये भी एक फैक्टर था। So let's balance this match out, और आप अपने एनालिसिस करते हैं इस पर। नहीं, वेस्ट इंडीज की टीम बहुत बेहतर लग रही थी इस दफा जो की है। वेस्ट इंडीज की एक थोड़ा सा मसला था कि उसकी बॉलिंग थोड़ी सी हल्की थी। वेस्ट इंडीज के पास अच्छे जो डेप्थ की बॉलर्स जिसे कह सकते हैं, जो यॉर्कर मार सके, वो मौजूद नहीं थे। एक होल्डर है, वो होल्डर बीच में आके ठीक बॉलिंग करते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी बॉलिंग थी नहीं। बैटिंग बहुत लंबी थी, बहुत लंबी बैटिंग थी, और इस बैटिंग के साथ वो कर सकते थे। सही कह रहे हैं आमिर, 225 स्कोर आराम से कर सकते थे। और अगर 225 स्कोर होते तो फिर ही थोड़ा बहुत जो है ना भारत की बैटिंग लाइन से मुकाबला पड़ना था। संजू सैमसन इजीली ले गए, वो बड़े प्यार से वो ले गए। और देखे ना, सीखे किससे में है। मैंने कल भी बात की थी शो में कि उनका बयान आया था कि मैंने जो 100 मैच बैठ के विराट कोहली से सीखा है, रोहित शर्मा से सीखा है, तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने जो सीखा है आज मैंने डिलीवर किया अपने मुल्क के लिए। तो ये सीखना भी तो देखे ना किससे है। हमारे प्लेयर्स के पास अनफॉर्चुनेटली उस तरह के वो रोल मॉडल्स ही मौजूद नहीं थे कि जिनसे फर्स्ट हैंड वो इस तरह की चीजें सीख सकें और फिर उसको जो है ना ग्राउंड के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें। हमारे यहाँ तो डिफरेंट ही चीजें चलती नहीं। कभी यही सुनने में आता था कि वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, वो पीसीबी को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो। फिर सुनने में आता जी फिर पीसीबी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमें वर्ल्ड कप मनी में भी शेयर चाहिए, प्लेयर्स कह रहे हैं। फिर कोई कहते थे कि जी आप हमारे दोस्तों को बाहर नहीं निकाल सकते आप इनको। तो हमारे यहाँ ना ये चीजें बहुत ज्यादा चलती रही, जिसकी वजह से रिजल्ट्स भी अब आप देख लें कि पाकिस्तान अब क्वालिफाई भी नहीं कर पाता है। और ये तीसरा चौथा इवेंट है पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाया। और ये लम्हा फिक्री है जब आप भारत की तरफ देखते हैं, इवन वेस्ट इंडीज की तरफ देखते हैं, तो आपको एक होप नजर आती है
आप पाकिस्तान की टीम की तरफ देखते हैं तो आपको कोई ना करंट प्लेइंग 11 में नजर आती है, उसके पीछे आप चांस ही नहीं दे रहे, तो हम ये कहेंगे कि इसके पीछे भी नजर नहीं आ रही। तो ये बड़ा डिसहार्टनिंग है एज अ क्रिकेट फैन ऑफ द कंट्री कि आपकी टीम 3 साल से जो है ना, हम यहाँ बैठे होते हैं फातिमा, देखें पूरी दुनिया का अभी टूर्नामेंट चल रहा है, हमारी टीम के प्लेयर जो है ना एयरपोर्ट से वापस आ रहे हैं, ठीक है, और किस तरह वापस आ रहे हैं। वो मैं आज एक वो पढ़ रहा था कि कसम से हम लोग हार हूर के यूं वापस आते थे ना तो तितर बितर होके आना पड़ता था, किसी को सुबह 6 बजे आना पड़ता था, किसी को शाम को 9 बजे आना पड़ता था कि कोई हो ना। अब आप देखें दन दनाते हुए प्लेयर्स आ जाते हैं, कोई इन्हें कुछ कहता भी नहीं है। इसका मतलब है अवाम अब आपसे एक्सपेक्ट ही यही कर रही है, और ये सबसे बड़ी जाती है जब आपसे अवाम एक्सपेक्ट करने लग जाए कि यार ये तो मामूल की बात है, आपने तो हारना ही है। तो ये डिसहार्टनिंग है एज अ क्रिकेट फैन मेरे लिए ये लम्हा। And Rashid bhai, and absolutely Amit, I think you summed it up for all of us. And Rashid bhai, थोड़े से रूमर्स आ रहे हैं, मतलब कि ऐसी गॉसिप हो रही है, हम लोग इसकी कोई मतलब नहीं हम इसको कंफर्म कर सकते या डिनाई कर सकते कि पीसीबी की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं आया। ये सिर्फ खबरें हैं जो बहुत सारे जर्नलिस्ट भी दे रहे हैं और न्यूज़ चैनल्स भी इस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं सोचा आपसे पूछूं, अगर आपको पता चला है कि सुनने में आया कि पीसीबी फाइन करेगी क्रिकेटर्स को और एक हेफ्टी अमाउंट, मतलब 5 मिलियन। तो ये कुछ ऐसी खबर में कुछ सदाकत है या बस ये ऐसी बातें हो रही है अभी फिलहाल? आपको कुछ पता है इस बारे में? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा आज। तो शो भी जल्दी हो गया ना, तो मौका नहीं मिला देखने का। लेकिन एक चीज है, कमजोर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो गैर मुतवक्किल तौर पे अगर आप जीत जाए तो बहुत सारे इनामात देती हैं। जैसे अंडर 19 जीत गई थी, 50-50 लाख रुपए दिए गए। फिर आपको तवक्को होती है ऐसी टीम से, नालायक टीम से तवक्कुआत इतनी रख लेते हैं कि हम जीत के आएंगे, जब हार जाते हैं तो कमजोर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है। अच्छी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रिवॉर्ड्स रख देती है। वो ये नहीं करती कि आप जीतेंगे तो ये करेंगे। हाँ, कुछ करते हैं। इंडिया जीती वर्ल्ड कप, 2-2, 4-4 करोड़ दिए थे उन्होंने, लेकिन हारने पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंपनी इस तरह से करेगा। अगर हमारा शो खराब हो जाएगा, आप पैसे थोड़ी काटेंगे। ये तो कमजोर ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी निशानी यही है। सही है, ठीक है। अपने आप को बचा के दूसरों के ऊपर डाल के। इस फाइन में मैं थोड़ा ऐड करूं फिर फातिमा? एक मिनट आमिर, अगर 50 लाख इनके ऊपर हो रहा है, 2-2 करोड़ ना सिलेक्शन कमेटी पे होना चाहिए। हाँ, यस, मैं यही कहने लगा था। डायरेक्टर लेवल पे 3-3 करोड़ होना चाहिए डायरेक्टर। मैं यही कहने लगा था। उनको फाइन होगा जिन्होंने टीम सेलेक्ट की थी, जिन्होंने कॉम्बिनेशन सही नहीं खिलाया, उन पे होगा फाइन। हाँ, exactly. Everyone should be held responsible. I'm going to take a break. And Ahmed, I will. हाँ जी Ahmed, we have few seconds. नहीं, कुछ seconds हैं, आप बोल दें। नहीं, कुछ सेकेंडरी बात नहीं है, ले लें। अच्छा ठीक है, I'll take a break right now and I promise come back to you after से बात करेंगे। और हम लोग कहते हैं हमेशा may the best team win, but कौन सी होती है बेस्ट टीम, इस पे हम लोग आगे जाके बात करेंगे। ऑल द 4 सेमीफाइनलिस्ट वी हैव टू ब्रेक डाउन कि सेमीफाइनल्स किस तरह होंगे एंड हु विल विन दिस ट्रॉफी, विल फाइंड आउट आफ्टर द ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम आपको यही डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ फ़ाइन लगाएंगे प्लेयर्स पे अंडर परफॉर्म करने के। तो अब हम ये खबर को थोड़ा कंफर्म कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की थोड़ी मायूस कन परफॉर्मेंस के बाद बड़े फैसलों पे अब गौर शुरू हो गया है। अब ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भारी जुर्माने आयद किए जाने का इम्कान है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। मामला अब सिर्फ परफॉर्मेंस तक महदूद नहीं रहा। सो ये कुछ हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं। तो अतीक और रहमान ने हमारे शेयर किया स्टोरी। अतीक थोड़ा सा बताइएगा कि क्या हम लोग जुर्माने की बातें हो रही हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर सवालिया निशान हो गया है, ये माली जुर्माना जो परफॉर्मेंस बेहतर करता है या मज़ीद दबाव पैदा करता है? तो हम अपने एनालिस्ट से पूछेंगे, मगर अभी आपको क्या खबर पता है? देखें, जो हमें हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि ये फैसला तो कर लिया गया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर जो है वो जुर्माने आयद किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही और मायूसकुन परफॉर्मेंस रही पूरे वर्ल्ड कप के दौरान, तो पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों पर 50 लाख कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। लेकिन अब इसकी कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं। क्या पाकिस्तान के पूरे तमाम खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद किया जाएगा? जैसे साहबजादा फरहान है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उस्मान तारिक की परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो जिन लोगों ने अच्छी परफॉर्म
परफॉर्म किया, क्या उन पर भी जुर्माना आयद किया जाएगा या पाकिस्तान की तमाम टीम पर या सिर्फ जिन्होंने खराब परफॉर्म किया उन पर किया जाएगा? तो ये बहुत सी पहलू हैं जिन पर गौर किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के रिपोर्ट का सबसे ज्यादा ये इस बड़ा सवाल ये भी है ना कि मतलब रिस्पॉन्सिबल आप सिर्फ प्लेयर्स को ठहराएंगे या टीम मैनेजमेंट और सिस्टम भी एक बराबर का कसूरवार होता है? हाँ, सेलेक्टर्स हैं, पूरी मैनेजमेंट जो पूरी कमाई थिंक टैंक होती है। तो अभी इस बारे में कुछ खबरें हैं कि या सिर्फ प्लेयर्स पे ही जुर्माना होगा? देखें, ये सब चीजों पे गौर किया जा रहा है कि किस तरीके से किस पे कितना फाइन करना है, क्या उसमें मैनेजमेंट भी आएगी, उसमें कोच भी आएगा, कप्तान ज्यादा कसूरवार है, सिलेक्टर कितने कसूरवार हैं, ये सब चीजों पे गौर किया जा रहा है। इसी वाले से अब तक जो इतलात आई हैं वो ये आई हैं कि खिलाड़ियों पर जो है वो भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। 50 लाख जो है बताया जा रहा है कि ये जुर्माना आयद किए जाने पर जो है गौर किया जा रहा है। अब इसकी कानूनी पेचीदगियां, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा क्लॉज नहीं है कि अगर आप खराब खेलेंगे तो आप पर जुर्माना आयद किया जाएगा। तो अगर आप जुर्माना आयद करते हैं तो कोई भी खिलाड़ी जो है वो कोर्ट जा सकता है, बहुत से मसाइल जो है जन्म ले सकते हैं। तो इन सब चीजों पर गौर करने के बाद फिर जो है ये जो है जुर्माने जो है आयद किया जाएगा। ठीक है, हम लोग आपको फिर भी कंफर्म ये बात जरूर कर दी कि हम लोग पीसीबी के ऑफिशियल वर्ड का इंतजार करेंगे, मगर अभी तक हमारे जो जराए हैं अतीक उर्मान कह रहे हैं वो कंफर्म करें कि ये इस पर गौर शुरू हो गया है या डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स एक फाइनल डिसीजन का हम लोग ऑफिशियल वर्ड के लिए इंतजार करेंगे। थैंक यू अतीक, आपने हमें अपडेट दी। एंड अहमद, आई नो ब्रेक पे जाने से पहले आप इस पर कुछ बात करना चाह रहे थे। आई मीन ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव टू सी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के होते हुए आप किस हद तक जुर्माना लगा सकते हैं। आई मीन इज इट लीगल और नॉट, और पॉसिबिलिटीज क्या है, ये सब अब बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर रिएक्शन? फातिमा, आई थिंक एक बड़ी बचगाना बात है इंटरनेशनल प्लेयर्स जिनको आप अरबों रुपया दे रहे हैं, उन पे 50 लाख का फाइन कर देना, और फिर बीच में वो भी प्लेयर्स मौजूद हैं जिस तरह उस्मान तारिक, उसने तो 50 लाख कमाया नहीं है अभी तक, तो वो आपको 50 लाख का फाइन कहाँ से दे देगा? और उसका कसूर क्या है? उस्मान तारिक का, इब्रार का कसूर क्या है, साहिबजादा फरहान का कसूर क्या है? तो जुर्माने करने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं। मैं ज्यादा देखना चाहूंगा कि स्टेप डाउन कौन कर रहा है। इतनी हॉरिफिक परफॉर्मेंसेस के बाद 2-3 इवेंट्स मिले हैं सारों को मैनेजमेंट में से भी, तो इसमें से स्टेप डाउन इस्तीफा किसका देखने में आ रहा है? क्या चीफ सिलेक्टर जो है वो अपनी टीम के साथ इस्तीफा दे रहे हैं, अलीम डार साहब इस्तीफा दे रहे हैं, असद शफीक साहब इस्तीफा दे रहे हैं, या हसन चीमा साहब इस्तीफा दे रहे हैं, या हायर मैनेजमेंट में जो लोग हैं शुमैर साहब का इस्तीफा में देखने को मिल रहा है, या हमें वहाब रियाज का इस्तीफा देखने को मिल रहा है, या हमें जो है ना दूसरे माइक हैसन का इस्तीफा, या हमें सलमान अली आगा इस्तीफा किसका देखने को मिल रहा है? ये तो नहीं मिल रहा। चलें, ये अभी मुश्किल है, ये उनके डिसीजन है किसको बाहर करना है किसको नहीं। लेकिन मैं थोड़ी एक बात बता दूं, ऑलरेडी आपके मुल्क के अंदर जो सारे सिस्टम है वो हमारे सामने है कि लोगों को खाना पीना मुश्किल हुआ है। इतने क्राइसिस वाले मुल्क के अंदर आप इतना पैसा क्रिकेटर्स को नहीं दे सकते इस परफॉर्मेंसेस पे। आप बहुत पैसे दे रहे हैं क्रिकेटर्स को, आप देखें तो सही आपकी परफॉर्मेंसेस क्या है। आप ऊपर से आप वो ऑक्शन मॉडल ले आए हैं पीएसएल के अंदर, वहां पे आपका वो प्लेयर जिसने एक परफॉर्मेंस नहीं की है T20 के अंदर, उसको भी 13 करोड़ रुपया मिल रहा है साइम अयूब को। तो मसला आपका ये है कि आप इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इनको 46 लाख रुपया इनको दे रहे हैं पर मंथ आप, और फिर करोड़ों रुपया दे रहे हैं आप ये बंद करें सर, और ये पैसा आप डोमेस्टिक में लगाएं, आप फाइन ना करें। ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब को ये मेरा एक मैसेज है और एक मशवरा है, फाइन करने से कोई फायदा नहीं है। आप जो पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे ना, आप उस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए कि इनकी मैक्सिमम तनख्वाह जो है वो 10 लाख 1 मिलियन तक जानी चाहिए, जो परफॉर्मेंसेस हैं 3-4 साल से वो देखते हुए। और फिर ये जो ऑक्शन मॉडल आपने कर दिया पीएसएल का, ये प्लेयर्स उस तरह डिजर्व नहीं करते हैं। ये पैसा डिफरेंट किसी चीज के लिए यूज होना चाहिए, और आप बहुत ज्यादा पैसा इन प्लेयर्स को दे रहे हैं। ये परफॉर्मेंसेस, ये मुल्क, ये हालात इतना पैसा देने वाले नहीं है। तो आपको इसको बेसिकली मिनिमाइज करना था, आपने इसको ठीक करना। 50 लाख रुपया तो हम खेल नहीं रहे, मैं दे देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। 50 लाख क्या होता है? आपने जहाँ पे उनका महाना 50 लाख किया हुआ है, तो उसमें से 1 महीने के वो तनख्वाह आपको दे देंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आपने इनकी तनख्वाह 1 मिलियन पे लेके आनी है, ठीक है, या आपने इनका जो ऑक्शन मॉडल पे 12-12 करोड़ दे रहे हैं, इसका कुछ करना है। और ये पैसे बचा के आपने बच्चों पे लगाने हैं, आपने अंडर 16 पे लगाने हैं, अंडर 15 पे लगाने हैं, अंडर 13 पे लगाने हैं, स्कूल की क्रिकेट पे लगाने हैं, यूनिवर्सिटी की क्रिकेट पे लगाने हैं, क्लब लेवल पे लगाने हैं,
फर्स्ट क्लास लेवल पे लगाने हैं, ग्रेड 2 लेवल पे लगाने हैं, ये पैसे यहाँ नेशनल पे, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है तो आपने ये करने हैं, ये थोड़ी करने हैं 50 लाख। तो मैं नहीं खेल रहा हूँ, मुझसे ले ले, कोई मसला नहीं है। राइट, सो यू नो अगर आप यू नो एज प्लेयर्स एंड यू ऑल हैव प्लेड फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आप लोग इसको कैसे फील करते अगर आप लोग टीम में होते, एज अ सजा या सलाह? आई मीन सिक्कू यू गो फर्स्ट, हाउ डू जी 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 Okay. जी जी आप नहीं, सिक्कू भाई को कर ले। ठीक है, हाँ प्लीज सिक्कू को जी। जब 2024 का जब डिबैकल हुआ था अमेरिका में, तो मैंने उस वक्त उनको कहा था कि आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना आपके ABCD, इनको ख़त्म करें और आप Okay. सबसे छोटा वाला जो है ना, जो अभी अहमद ने बोला, वो इनको दें। और आप इनके सामने ये रख दें कि हम हर एक को 60-60 लाख रुपया महीना देंगे, आप वर्ल्ड कप जीतो। आप ये ऐसे टारगेट दो। बिल्कुल, आप ये तो नहीं कर सकते ना। उस वक्त भी मैं मतलब ये कि वो क्रिकेट बोर्ड में ज़का अशरफ साहब को बोलूँगा, सर ये सारी गलती आपकी है जो आपने उनकी ब्लैकमेलिंग में, यार आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये इदारा पाकिस्तान का है, अगर लड़कों ने आपको ब्लैकमेल किया था आप निकाल देते, ठीक आप निकाल देते। टॉक अबाउट राइट नाउ ना, Right, अभी नहीं, मैं correct, आपको हाँ, बता रहा हूँ ना हाँ। कहाँ से गलतियाँ शुरू हुई है ना, वहाँ से गलती शुरू नहीं हुई। ठीक है फातिमा, करने दे यार, करने दे, हम वर्ल्ड कप हारे में यार, ठीक करने दे है, बात। ठीक वहाँ है, पे ठीक है। गलती तो वहाँ से शुरू हुई। फिर दूसरी, मैंने उस वक्त भी उनको कहा, मैंने क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की कि मुझे एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दें, आई वांट टू स्टडी कि उसमें होता क्या है, क्या लिखा होता है, आपने क्या बनाया हुआ है, वो आपने उसको क्या रखा हुआ है। आप अभी भी जो बिल्कुल अहमद सही कह रहा है, आप सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें। और ये जो सिक्कू भाई एक सवाल बनता है इसके ऊपर, सिक्कू भाई एक सवाल कर सकता हूँ मैं इस जी पे? जी आप 2 करें सर, आप भाई हैं। देखें इसमें परफॉर्मेंस ना पाकिस्तान की खराब है। ICC जो हम साल का 38 मिलियन लेते हैं, वो 20 मिलियन कर दें हम, फिर हम नहीं, आप परफॉर्मेंस बेस देखें, जितने भी परफॉर्मेंस corporates- बेस हो गई ना। ICC से फिर हम 20 मिलियन लेते हैं ना, कि हमारी तो परफॉर्मेंस ही नहीं है। नहीं, हमारी और पार्टिसिपेशन की वजह से मिलते हैं ना। वो आपको तो बाबर की प्लेयर वजह की- से, प्लेयर अगर की बाबर खेल रहा है तो उसके प्लेयर की पैसे नहीं परफॉर्मेंस- मिलते, पाकिस्तान प्लेयर की खेलने से परफॉर्मेंस मिलते हैं। के- सिक्कू भाई, राशिद, प्लेयर की पाकिस्तान के परफॉर्मेंस खेलने ऊपर से नहीं, पैसे मिलते हैं। पार्टिसिपेशन के ऊपर है। Okay. देखिए, तो ICC ये नहीं कहता कि आप बाबर को भेजें, आप शाहीन शाह अफरीदी को You भेजें। guys, okay, no, इसलिए राशिद भाई प्लीज आप अपना पॉइंट कंप्लीट कर ले, फिर हम जी जी राशिद भाई जी, प्लीज ICC जो पैसे देती है पार्टिसिपेशन की देती है ना, तो प्लेयर्स का भी पार्टिसिपेशन के कारकर्दगी की थोड़ी है ये पैसे। तो जहाँ पे अगर यहाँ पे प्लेयर्स का डिडक्ट कर रहे हैं, वहाँ ICC से बोले हमारे भी कर लो। ठीक है आमिर, तो आप मैं इसमें इसका कुछ फातिमा थोड़ा सा एक बात करना चाहूंगा यहाँ पे ना। तो ICC बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे देता है अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, राइट? और वो क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आती है, वही जूनियर भी आती है, वही आपका ग्राउंड स्पोर्ट ग्रास रूट लेवल पे भी वो क्रिकेट आती है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंसेज हैं पिछले 4-5 साल से, वो इतने पैसे वाली नहीं है। सो व्हाई नॉट कि आप प्लेयर्स की ग्रूमिंग में, डेवलपमेंट में वो पैसा जो है ना आप लगाएं, रादर देन इन फेक Okay. प्लेयर्स को जो पाकिस्तान को कुछ नहीं जितवा सके, उनको इतनी हेफ्टी तनख्वाहों से नवाजने। ठीक है। एंड आमिर, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स यू नो एक कानूनी एक रुकावट बन जाते हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम ने पहले ही खुद को कमजोर बना दिया था? आई मीन दिस शुड बी पार्ट ऑफ द क्लॉज, डोंट यू थिंक? एंड व्हाट मतलब आपको इस पे क्या कहना? हाँ देखिए जी आमिर, फातिमा, हम बात मैं तो इसके कर बाद रहे हैं जवाब कि दूंगा। पैसे काट लें, उसको ये कर लें, उसको उधर इन्वेस्ट। अगर तो ये सोल्यूशन है, ठीक है, तो काटे, ठीक है। ठीक है। पहले तो ये, अगर तो सोल्यूशन है ना, तो फिर 50 लाख नहीं, फिर 50 करोड़ करें। फिर अगर ये सोल्यूशन है कि फाइन करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट? मेरा ये सवाल है। अगर तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से पैसे काटने से टीम बेहतर होती है, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दे, प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे ही ना, ठीक है? अगर ये ठीक है। सोल्यूशन है तो सही है। ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे लोग लेके आए जो प्लेयरों पे काम करें, प्लेयरों पे इन्वेस्ट करें, वो आपको अच्छा प्रोडक्ट दें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ये प्लेयर भी आपके सिस्टम के ही है ना। बात ये कि ये फिर वही डोमेस्टिक में जाएंगे, वहां पे परफॉर्म करेंगे, फिर पैसा तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नहीं दे रहे, तो वहां से फिर प्लेयर क्यों नहीं आ तो रहे? फिर अगर आमिर इनका अकाउंटेबिलिटी पैसा कैसे काटने का करें? हाँ, फिर एहतसाब जो है वो जब यही- एहतसाब करना है, एहतसाब करना है शिकस्त का, वो फिर कैसे कह रहा करें? हूं, आप लोग बताएं ना। ये हाँ, जो आप लोग जी आमिर। यस, टॉप लेवल से होगा। प्लेयरों के फाइन करने से कुछ ठीक नहीं होने वाला। आप जो लोग लेके आए हैं, पहले उनसे सवाल करें कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट से अच्छे प्लेयर क्यों नहीं आ रहे, हमें अच्छा टैलेंट क्यों नहीं मिल रहा, क्या कमी है,
जिसको हम पूरा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। ये सोल्यूशन नहीं है कि आमिर ने परफॉर्म नहीं किया तो आमिर को फाइन कर दो। ये क्रिकेट टीम बेहतर करने का कोई सोल्यूशन नहीं है। Okay. ये बिल्कुल गलत तरीका। और उस डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजर को पूछा जाए जो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप T20 करा रहा था। जी जी T20 पहले होना चाहिए था सर। Everybody was watching. Everybody was watching the World Cup. कौन देख रहा था? नहीं, it's an open discussion. Anyone can say देखे ना, anything. T20 के वर्ल्ड कप से पहले T20 का टूर्नामेंट होता, सबकी फिटनेस पता लग जाती, सारे खेल रहे होते। अरे सिद्धू भाई कोई फर्क नहीं था, पढ़ना छोड़े। हाँ। बात ये है कि कैलिबर आपका इतना ही चल रहा है ना, कैलिबर तो नहीं ना चेंज हो जाना आपके प्लेयरों का सारा कुछ। मैं ये कहता हूँ कि जिस चीज की जितनी वैल्यू होती है ना, उसको वैल्यू। अब आप घर भी लेने जाते हैं ना मार्केट के अंदर, राइट, आप कभी भी नहीं जो आपका 3 करोड़ वाला घर होगा ना, उसके 15 करोड़ नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। आप उसकी वैल्यू के हिसाब से ही लेके चलते हैं। और आपकी क्रिकेट की जो वर्ल्ड वाइड पे इस पे वैल्यू चल रही है ना, वो यही है, परफॉर्मेंस यही है। तो आप बेसिकली लोगों को पनिश करते हैं, ऑब्वियसली फाइनेंशियल हिट करते हैं। आप उनको दिखाते हैं कि भाई ये सारी सिस्टम जो आपकी लग्जरी चल रही है ना, बात मैं इसमें मैं ऐड करूं कुछ, आपकी नीचे आएगी आपकी परफॉर्मेंस से अगर नहीं होगी। It's an open discussion. You can जी। हमें तो हिट करती थी। यस अहमद ठीक कह रहा है बिल्कुल। असल उन प्लेयरों की सजा पता क्या होनी चाहिए फातिमा? उनकी पनिशमेंट क्या है? बाहर निकालो भाई, आप परफॉर्म नहीं हो, जाके डोमेस्टिक खेलो, ये है उसकी पनिशमेंट। उसको बोलो जाओ जरा 2 साल लगाओ, जरा रगड़ा लगाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो ये है उसकी पनिशमेंट। 50 लाख अहमद वाली बात, जब मुझे महीने का 50 लाख मिल रहा है तो 1 महीने की नहीं मिलेगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं PSL से फिर 8-9 करोड़ में 13 करोड़ में खेल रहा हूं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, मुझे फर्क पड़ेगा जब मुझे कहा जाएगा कि 2 साल जाके डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलो। ये है पनिशमेंट। वो अपनी गलतियों पे काम करो, ये है पनिशमेंट। पीसीबी कामयाब हो गया, डाइवर्ट करना था उन्होंने डाइवर्ट कर दिया आपको। नहीं 100% बिल्कुल ठीक बात है। इसमें तो कोई है नहीं कि आपने उन लोगों को निकालना है। आप नए लोग भी जब लेके आएंगे ना, बजाय कि आप उनको 50-50 लाख रुपया महीना दें, बजाय कि आप उनको 12-12 करोड़ रुपया ऑक्शन मॉडल्स के अंदर दें, लेट देम अर्न इट, लेट देम परफॉर्म, लेट देम डू इट, अर्न इट विद देयर। ये बाहर तो हो ही रहे हैं सारे, वो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आई स्टिल बिलीव कि बहुत ज्यादा पर्क्स इन्वॉल्व हैं, परफॉर्मेंस नहीं है, तो आपको पर्क्स काटने हैं इनके। ये मुझे लग। और जहां तक 6-8 प्लेयर को बाहर करने वाली बात है, वो तो हम पहले दिन से कह रहे होंगे, लेकिन खाली 6-8 प्लेयर बाहर करके आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा, खाली तनख्वाहें कम करके आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा। वो जो फर्स्ट प्लेयर भी चेयरमैन साहब लेके आए हुए हैं, उनको भी अब फेस ऑफ करना है। ठीक है, हम थोड़े से मिक्स रिव्यूज है इसके बारे में। एक तो वो जो 3 चेयरमैन साहब लेके आए वो, फिर ये 6 ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स वो, और फिर जो आपका ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे हैं वो, और आपका PSL का ऑक्शन मॉडल में जो 12-12 करोड़ दे रहे हैं वो, तो आपको प्रॉपर्ली वो यहाँ से पैसे स्क्वीज करके डोमेस्टिक में डेवलपमेंट के लिए लगाने हैं। ओके, फेयर एनफ। राशिद भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी साल का लगता है, 5 अरब साल का लगता है। हाँ, 5 अरब लगता है साल का, जिसका कोई स्पॉन्सर नहीं है। पहले फिर वो 5 अरब ये भी तो देख लेना कि सही जगह पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। इसमें देखें, पीसीबी कामयाब हो गया डाइवर्ट करने को इश्यू को, कि आपको एक लुकमा दे दिया कि आप इस पे बात करो, पैसों पे। जो मेन कॉज था, मेन इश्यू से आप हट गए, बस यही था उनका, वो कामयाब हो गए इसमें। बट टेल मी समथिंग, ये जो एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी, ये ड्रेसिंग रूम में महदूद होना चाहिए, मीडिया के सामने आके, और ये जितना हुआ होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक सिकंदर? वो राशिद ने बात कर दी जो कहना था। हम लोग किसी और चीज के ये जो जी अहमद, लेट्स जस्ट को थोड़ा सा कुछ क्लियर करें। अच्छा ठीक है अहमद, हमारी प्लेयर्स की डेवलपमेंट में लगता है जी क्या उसका वो जो ऑडिट भी दिखा दिया जाए कि किसकी C कैटेगरी आ रही है, किस रीजन की, क्या वो 5 अरब रुपया जो है वो राइट वे में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो हमें तो नजर नहीं आ रहा है। प्लेयर्स की डेवलपमेंट में वो पैसे लगते हुए हमें तो जूनियर क्रिकेट नजर नहीं आ रही, हमें तो स्कूल क्रिकेट से प्लेयर्स निकलते हुए नजर नहीं आ रहे, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से प्लेयर्स निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। तो अगर तो ये पैसे वहां पे लग रहे हैं, 5 अरब रुपए आप कह रहे हैं लग रहे हैं, तो उसका काइंडली ऑडिट भी जो है वो पब्लिक कर दे। नाउ इट्स हाई टाइम that everybody should know कि कौन कितने और किस तरह पैसे लगा रहा है, कहाँ पे लगा रहा है। तो मुझे तो कुछ चीजें होती भी नजर नहीं आ रही। अगर आप ओवरऑल अकाउंट, ठीक है, सोल्यूशन आपका डेवलपमेंट से ही निकलेगा, प्लेयर्स प्रोड्यूस आपके प्रोड्यूस सिस्टम से ही होंगे। आपको इसी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और ये जो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं आपके, इनको आपको बाय बाय करना है, डोमेस्टिक में भेजना है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको ये स्ट्रॉन्ग करे, जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करे प्लेयर्स के साथ। और ये जो फर्स्ट प्लेयर लेके आए हुए हैं, इनसे भी जो है ना छुटकारा हासिल करना है, और पाकिस्तानी क्रिकेट तो हम डाइवर्जन वाली जगह पे नहीं है,
फाइनेंशियल हिट आपको देना चाहिए। आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये टीम की जो परफॉर्मेंसेज हैं ये 50-50 लाख महीने वाली नहीं है, ये 12-12 करोड़ पीएसएल के ऑक्शन वाली डायरेक्ट साइनिंग वाली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो अच्छा चले फातिमा, हाँ, इसमें अभी ended तक up, चले सबने summarize जो कर, बात हाँ, की है ना, चले। वो सिस्टम की बात की है। ठीक है, ठीक है, तो आपको सिस्टम जिसने ये डोमेस्टिक का सिस्टम बना रहा है, जो लोग बना रहे हैं, उनको पूछना है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, जब टेस्ट क्रिकेट होती है तो हम वनडे कराते हैं, जब T20 होती है तो हम पता नहीं जो 4 डे करा रहे होते हैं। अभी वर्ल्ड कप हो रहा था T20 का, तो हमने ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप करा दिया। तो उनको रोके ना, उनको पूछें कि ये सिस्टम आप कैसे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, चल आईसीसी वर्ल्ड T20 का स्पेशल शो है। थैंक यू सिकंदर फॉर प्रॉमिसिंग टू टॉक अबाउट इट। एज अ कॉर्पोरेट सेक्टर चलाया जाए। ठीक है, कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड मिलता है जी वर्ल्ड कप से, और इस बार भी वही 4 टीम्स आगे बढ़ी हैं जो टूर्नामेंट सबसे ज्यादा स्टेबल है। सो वी आर एक्साइटेड अबाउट दैट। हम मैचेस की अपडेट्स भी आपको देंगे, पर अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग मी।